अनु ने, अर्पण की गर्लफ्रेंड, उसने 2 हफ्ते पहले ये वीडियो भेजा था सर। माय गॉड, अनु अर्पण की गर्लफ्रेंड। अनु ने अर्पण को साउथ हिल भेजा, जहां पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। एक मिनट, आप लोग कौन? हम नीलिमा मैम के असिस्टेंट हैं। मैम तो कभी किसी से घर पे मिलती नहीं है और जिससे भी मिलना होता है वो ऑफिस ही मिलने जाता है। सर मैम बोलती हैं कि ऑफिस को घर मत लाओ और घर को ऑफिस मत बुलाओ। अगर आप लोग को अपॉइंटमेंट चाहिए कल आ जाइए 2 बजे, दिलवा देंगे। नहीं, हमें अभी मिलना है उनसे। आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? मैम से मिलना है आपको? कुछ न्यूज या स्टोरी की प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है इसलिए तो आए हैं। उनका फोन नहीं लग रहा है और वो दरवाजा भी नहीं खोल रही। नीलिमा जी, नीलिमा जी, दरवाजा खोलिए। एक मिनट पीछे हटिए। नीलिमा जी, पूरी ऊपर देखो। नीलिमा जी, नीलिमा जी, नीलिमा जी, ओह नो, नीलिमा जी, हटिए हटिए हटिए, प्लीज प्लीज हटिए। शांत हो जाइए। शी इज डेड। खून करके ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, यहीं कहीं होगा। ढूंढते हैं। आप लोग यहीं खड़े रहना, हिलना नहीं ऐसे। यहीं रहिए। सर कोई नहीं है। मतलब वो निकल गया, आने में देर हो गई। सर कोई फोर्स एंट्री नहीं है, जो भी कोई है जानने वाला है। खूनी ने यहाँ पे कुछ भी साफ करने की कोशिश नहीं की है, वक्त नहीं मिला होगा। मगर एक बात साफ है, वो नहीं चाहता था कि नीलिमा अपना मुंह खोले। आप दोनों इनके असिस्टेंट्स हैं? हाँ सर, मैं प्रशांत और ये सचिता। आप लोग तो कह रहे थे वो घर पे किसी से मिलती नहीं है, तो फिर कौन आया था? हाँ, आप लोगों को कुछ अंदाजा है इस पर कौन आ सकता है यहाँ पे? सर बोला ना, वो घर में किसी से नहीं मिलती थी, जिससे मिल। पर कोई तो आया था यहाँ पे मिलने के लिए। कमरे की हालत देखो, किसी ने हमला किया इन पे? नहीं सर, हमको नहीं पता। अगर कोई आने भी वाला होगा तो, क्योंकि मैम पर्सनल बातें ऑफिस में नहीं करती थी। आखिरी बार तुम लोग इनसे कब मिले? ये करीब शाम के 5 बजे के आसपास। एक्चुअली मैम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने हमें घर बुला लिया कल की स्टोरी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन करनी थी। तो तुम लोग इनसे जब मिले ये टेंशन में थी? नो मैम, नॉट एट ऑल। नो, इसका मतलब
जब इसकी बात हो रही थी मोहिला के साथ तब तक ये जिंदा थे। उसके बाद कुछ हुआ, इसने फोन पे कहा एक वीडियो। एक वीडियो था सर। एक वीडियो बोलने के बाद फोन कट हो गया। उसके बाद शायद इसने किसी को कॉल किया होगा, शायद उसको जिसने ये वीडियो बनाया था, और उन दोनों के बीच आपस में वैसा वैसी हो गई। सर मोहिला ने नीलिमा को करीब 6:30 बजे कॉल किया था। उसके बाद इनकी किस किस से बात हुई, इनका फोन चेक कर लेते, पता चल जाएगा। सर एक्चुअली मेरे पास कॉल आया था मैम का। किस लिए? उस वीडियो को लेके? उन्होंने कोई वीडियो के बारे में तो बात नहीं की। आप लोग किस वीडियो की बात कर रहे हैं? पर हाँ, वो थोड़ा सा परेशान थी। उन्होंने बस इतना कहा कि इस वीक की सारी स्टोरी की फाइल्स लेकर फटाफट घर आ जाओ, और हम लोग आ गए। और सर ये वही फाइल्स हैं। दिखाइए ये फाइल्स। सर हो सकता है इस फाइल्स में कुछ हो। ये फाइल्स हमारे पास रहेंगे। यानी खूनी को पता चल गया है कि सच बहुत जल्द सामने आने वाला है, और इससे पहले कि नीलिमा जी वो सच हमें बता देती, उसने नीलिमा जी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये बात खूनी को पता थी कि हम यहाँ नीलिमा जी से मिलने के लिए आने वाले हैं। कैसे? इसका मतलब यही हुआ कि वो जानता है कि हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉस। ये देखो, ये दो डेड बॉडीज हैं, दो अलग अलग कहानियां, लेकिन ये जिस एक धागे से जुड़ी हुई है वो धागा नजर ही नहीं आ रहा है। किस धागे की बात कर रहे हैं सर आप? हमें तो पता है कि दोनों केसेस वैसे भी एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जख्म देखो बॉस, ये देखो, इसका एंगल ऑफ पेनिट्रेशन ये बताता है कि खूनी कोई लेफ्ट हैंडेड था कब्बू। अब बात इतनी नहीं है, ये देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे जो कण नजर आ रहे हैं ना, ये कण मुझे इस नीलिमा के कपड़ों पर से मिले हैं, और ये कण उसी मीटेराइट फ्रेगमेंट के पार्टिकल्स हैं जो हमें अर्पण की बॉडी पर से मिले हैं। मगर सर आपने तो कहा था कि अर्पण की मौत मीटेराइट की वजह से नहीं हुई थी, तो फिर ये मीटेराइट फ्रैगमेंट्स आपको मिले कहां से? और सर अर्पण की मौत हुई कैसे? सवाल अच्छा है और बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन इसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं है। संख्य तो कह रहा है कि ये मीटियोराइट के जो कण हैं वो नीलिमा और अर्पण के खून को जोड़ते हैं, तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि या तो नीलिमा ने अर्पण को मारा या फिर नीलिमा अर्पण के खून में शामिल थी। और ये भी हो सकता है कि नीलिमा का इस्तेमाल किया गया, वो वीडियो बनवाया गया, अर्पण को वहां साउथ हिल में बुलाया ताकि आसानी से अर्पण का खून कर सके, और जब नीलिमा का काम खत्म हो गया इसको भी रास्ते से हटा दिया। ये अन्नू ही हो सकती है, अन्नू ने ही वो वीडियो भेजा था, खूनी अन्नू ही हो सकती है। ये हो क्या रहा है? मेरी बेटी अभी भी सदमे में है। इसने उसका बेस्ट फ्रेंड खो दिया है, और आपने अभी भी इसे पूछताछ के लिए बुला लिया। क्रिमिनल है क्या मेरी बेटी? अरे हमने कब कहा कि आपकी बेटी क्रिमिनल है? बस हमें कुछ पूछताछ करनी थी, इसलिए आपकी बेटी को हमने यहाँ बुला लिया। इसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना अर्पण, हमें पता चला कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, खून हुआ है। और इसके लिए खूनी ने बहुत लंबी प्लानिंग की है। उसने एक फेक वीडियो बनाया। वो जानता था ये वीडियो देखने के बाद अर्पण साउथ हिल जरूर जाएगा, और वो ये भी जानता था कि पॉडकास्टर और एस्ट्रोलॉजर मोहिला की बात पे वो कितना विश्वास करता है। वीडियो फेंकता पर जाल में फंस गया अर्पण, और वो चला गया साउथ हिल, जबकि उसे जाना चाहिए था नॉर्थ हिल। ये सब ठीक है, पर इससे मेरी बेटी का क्या वास्ता? वास्ता है वास्ता, क्योंकि वो फेक वीडियो आपकी बेटी ने अर्पण को भेजा था। व्हाट रबिश! मेरी बेटी ऐसा... पापा एक मिनट, ये सच है कि वो वीडियो मैंने ही भेजा था, पर सर ये भी सच है कि मैंने ये वीडियो किसी के साथ साजिश करके नहीं भेजा। मुझे अगर पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी भेजती ही नहीं। वो वीडियो मेरे फोन की फोटो गैलरी में था, कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। अच्छा सर अर्पण को पसंद था ये सब, बस इसलिए मैंने उसको भेज दिया। मुझे पता है वो कितना बिलीव करता था मोहिला के प्रेडिक्शंस पे। झूठ! कौन विश्वास करेगा तुम्हारी इस कहानी पर? और वो वीडियो वो तुम्हारी फोन की गैलरी में कहां से आया? आसमान से टपका वो टूटे हुए तारों की तरह? सर मैं सच कह रही हूँ,
मुझे नहीं पता वो मेरे फोन में कैसे आया। मैं तो बस स्क्रॉल कर रही थी और वो दिख गया। वो वीडियो कहीं से आया नहीं था, तुम्हारे फोन पे रिकॉर्ड किया गया था 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? हाँ, 2 हफ्ते पहले। और ये वीडियो नीलिमा के घर पे शूट हुआ है और तुमने खुद वो वीडियो शूट किया है। 2 हफ्ते पहले तो मेरा फोन गायब हो गया था। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी तो करवाई थी। और नीलिमा, मैं किसी नीलिमा को नहीं जानती, तो मैं उसके घर कैसे जाऊंगी? अच्छा, फिर ये फोन तुम्हारे पास आया कैसे? 2 दिन बाद घर पे ही मिला। मेड मेरा बेड साफ कर रही थी तो वो नीचे पड़ा मिल गया था। इंटरेस्टिंग। 2 हफ्ते पहले तुम्हारा फोन खो जाता है या फिर कोई चुरा लेता है, फिर वो फोन लेके नीलिमा के घर जाता है, ये वीडियो बनाता है और फिर चुपचाप ये फोन तुम्हारे घर में 2 दिन पहले छोड़ जाता है। कैसे? सर, आप इसका यकीन कीजिए, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। इसका फोन वाकई खो गया था। मैंने ही इसे कंप्लेंट लिखाने बोला था। अगर ये अनु सच बोल रही है तो फिर कोई तो है जो अनु के घर में आ जा सकता है, यहाँ तक कि अनु के बेडरूम तक जा सकता है और फिर वही नीलिमा के घर में भी जाता है और वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। और वो ये भी जानता था सर कि अगर ये वीडियो अनु के नंबर से जाता है अर्पण को तो यकीन कर लेगा और मौत की तरफ चल पड़ेगा। वही तो। पर है कौन ये? मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जैसे ही मुझे खबर मिली मैं तुरंत वापस लौट आया। आप लोगों को किसी पे शक है? न्यूज मीडिया में थी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई धमकी वगैरह? यूजुअल ट्रोलिंग तो होती रहती थी सोशल मीडिया पर, लेकिन वो तो आम बात हो गई आजकल। लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसको सीरियसली लिया जा सके। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग खुद पुलिस स्टेशन चले जाते। ये देखिए, ये मीटियोराइट है, ये हमें अर्पण की बॉडी से मिले और इसके कण हमें नीलिमा जी के कपड़ों से मिले। बता सकते हैं ये यहाँ कैसे आए? अजीब बात है, शाम के वक्त आसमान से छत फाड़ के तो नहीं गिरा होगा? आप लोग मुझसे सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जिनका जवाब ही नहीं है मेरे पास। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, आप और आपकी पत्नी मटेरियलॉजिस्ट अशोक और उसके बेटे अर्पण को जानते थे? कौन अशोक? अर्पण? नहीं, मैं नहीं जानता इन्हें। ये हाँ, इसे तो देखा था मैंने। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था, करीबन 4 हफ्ते पहले की बात है। कोई कॉलेज की फील्ड ट्रिप थी इनकी। हाँ, वही है। हाँ सर, ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। ये हाँ, ये सब लोग भी थे उसके साथ। वही है, मुझे अच्छे से याद है चेहरे। ठीक है, थैंक यू। सर, हो सकता है खूनी इनमें से कोई एक हो। हो सकता है ऐसा कोई जो नीलिमा से पहले उसके स्टूडियो में मिला था, कोई ऐसा जो अनु के घर पे जाके आसानी से उसके मोबाइल फोन को चुरा सके, क्योंकि उसी ने अनु के फोन पे वो फेक वीडियो रिकॉर्ड किया है और अर्पण को अपने जाल में फंसा लिया है। ये मीटियोर सैंपल मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किए। ये लगभग 4.5 लाख साल पुराने हैं और 15 साल पहले पृथ्वी पर गिरे हैं। क्या? हाँ, और इनका उस उल्का बारिश से कोई लेना देना नहीं। मतलब नीलिमा के जो कपड़ों पर हमें कण मिले मीटियोराइट के, वो इस 15 साल पुरानी मीटियोराइट के कण है। तो अभी जो हमने वीडियो में जो देखा उनका पात का, वो कण नहीं है।